गुड मॉर्निंग इंडिया। चले जानते हैं आज की देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मुंबई को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, 29,400 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। ठाणे बोरीवली सुरंग बनने से 12 किलोमीटर घटेगी दूरी। अंबानी परिवार की बहू बनकर एंटीलिया पहुंची राधिका, स्वागत में बरसाए गए फूल, बारात में नाचे सलमान और संजय दत्त। तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मुंबई दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी। इस दौरान 29,400 करोड़ के प्रोजेक्ट किए लॉन्च। बोले 4 साल में 8 करोड़ लोगों को मिलेगा रोजगार। हमने नौकरियों पर बयानबाजी करने वालों को कराया चुप। 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के आए नतीजे। कांग्रेस 4, टीएमसी 4, भाजपा 2, आप डीएमके और निर्दलीय ने जीती 1-1 सीटें। बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 21 मौतें। रोहतास में झरने में फंसे 6 लोग। एमपी और यूपी समेत 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जम्मू कश्मीर के एलजी की बड़ी सख्तियां। दिल्ली की तरह ट्रांसफर पोस्टिंग में मंजूरी जरूरी। उमर अब्दुल्ला बोले हर चीज के लिए मांगनी पड़ेगी भीख। उत्तरी राजस्थान के 20 जिलों में आज आंधी और बारिश का अलर्ट। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में तूफानी बरसात। पूर्वी राजस्थान में हल्का पड़ा बारिश का दौर। भाजपा की कार्य समिति में नहीं पहुंची वसुंधरा और दिया कुमारी। चुनाव पर भारी सहस्त्र बूंदे। बोले विदेशी ताकतों के चलते बीजेपी को मिली कम सीटें। अनंत और राधिका की शादी पर वर्ल्ड मीडिया के अल जजीरा ने लिखा, हद से ज्यादा पैसा खर्च किया। एनवाईटी ने उठाया भारत में असमानता का मुद्दा। पीजीआई बोले इंग्लिश माँ के प्यार को ट्रांसलेट नहीं कर सकती। कहा जज वकील अंग्रेजी समझते हैं लेकिन किसान नहीं, इसलिए बदलाव जरूरी। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम के तहत मनमाने ढंग से गिरफ्तारी नहीं करता ईडी, सुप्रीम कोर्ट। अर्जेंटीना ने हमास को घोषित किया आतंकी संगठन। संपत्तियां जब्त करने का दिया आदेश। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी ने भाजपा पर बोला हमला। कहा भय और भ्रम का टूट चुका है जाल। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर स्थापित करना चाहता है न्याय का राज। उपचुनाव 2024 में हिमाचल में मजबूत हुई सुक्खू की साख। उत्तराखंड में खाली रहे धामी के हाथ। रुपोली में जेडीयू और आरजेडी दोनों को मिली शिकस्त। नागरिकों पर टैक्स का बोझ बढ़ाने की शर्त के साथ पाकिस्तान की मदद को तैयार आईएमएफ। 3 साल के लिए $7 अरब का ऋण देने को दी मंजूरी। यशस्वी और शुभमन के आगे फेल हुई जिम्बाब्वे टीम। भारत ने 3 से 1 के साथ सीरीज पर किया कब्जा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह ने उड़ते एरोप्लेन से लगा दी छलांग। बोले स्काई ड्राइविंग कर मजा आ गया। बाइडेन प्रशासन ने पीएम मोदी से रूस दौरा न करने की थी अपील। अमेरिका रिपोर्ट में हुआ खुलासा। भारतीय न्याय संहिता और नीट के खिलाफ प्रस्ताव लगाएगी बंगाल सरकार। ममता बनर्जी का ऐलान। महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं की तरह अग्निवीर पर भी इधर उधर की बात कर रही सरकार, बोली मायावती। आदित्य ठाकरे को बचा रही थी एमवीएस सरकार। दिशा सालियान मर्डर केस में बीजेपी विधायक नितेश राणे ने फिर लगाया आरोप। मुंबई में सपा पदाधिकारियों से मिले अखिलेश यादव। विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर पर तैयार रहने के दिए निर्देश। ट्रेडिंग अफसर पूजा खेड़कर के पेरेंट्स समेत 7 पर हुई एफआईआर। मां पिस्तौल लेकर किसानों को धमका रही थी, वीडियो हुआ वायरल। जयपुर में राष्ट्रीय करनी सेना और राजपूत करनी सेना में हुई फायरिंग और मारपीट। दोनों का एक दूसरे पर हमले का आरोप। 8 गिरफ्तार। ओडिशा गवर्नर के बेटे पर कर्मचारी से मारपीट का आरोप। राजभवन के ऑफिसर की शिकायत। स्टेशन लेने कार नहीं भेजी तो लात घूंसों से पीटा। सुप्रीम कोर्ट बोला दिल्ली एलजी खुद को समझते हैं कोर्ट। दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर कहा हमारी अनुमति के बिना उन्होंने आदेश कैसे दिया। ममता बोली एनडीए सरकार अस्थिर कार्यकाल पूरा करना मुश्किल। संविधान हत्या दिवस को लेकर कहा सबसे ज्यादा इमरजेंसी मोदी सरकार ने लगाई। नीट मामले पर सीबीआई ने देरी से दिया हल्फनामा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कहा कोर्ट में चर्चा करे। जस्टिस पारदीवाला बोले हमने जवाब देख लिया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में 16 साल की नाबालिग लड़की ने बॉयफ्रेंड के किए 17 टुकड़े। सऊदी अरब में मिलने छत्तीसगढ़ बुलाया था। लिव इन पार्टनर के साथ मिलकर मार डाला। बेटे की फीस जमा कराने के लिए पिता को मिली पेरोल। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला गम बांटने के लिए छूट तो खुशी में क्यों नहीं।
एमपी के अमरवाड़ा में 16 साल बाद जीती भाजपा, 17वें राउंड तक आगे थी कांग्रेस, आखिरी के 3 राउंड में पलटी बाजी, 3252 वोटों से जीते कमलेश साह। पूर्व सीएम महबूबा का दावा, शहीद दिवस पर किया नजरबंद, शेयर की गेट पर लगे ताले की तस्वीर, उमर बोले प्रशासन की ज्यादती का आखिरी साल। यूपी के शाहजहांपुर में लखनऊ और दिल्ली हाईवे पर नदी जैसा बहा पानी, दूसरे दिन भी हाईवे बंद, गोरखपुर में राप्ती के किनारे डूबे घर, लखनऊ और वाराणसी में हुई बारिश। 200 में बर्थ सर्टिफिकेट, 400 रुपए में आधार कार्ड, यूपी में बन रहे फर्जी दस्तावेज, नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ का खतरा। देश की जनता ने इंडिया गठबंधन को दिया अपना समर्थन, विधानसभा उपचुनाव के नतीजों पर बोली प्रियंका गांधी। दावा, ट्रंप से जुड़ी कंपनी को एलोन मस्क ने दिया चंदा, पहले टेस्ला चीफ ने फंडिंग से किया था इनकार, बाइडेन को 750 करोड़ का चंदा फ्रीज। चीन समर्थक केपी ओली होंगे नेपाल के प्रधानमंत्री, 12 की उम्र में राजनीति में उतरे, राम को बताया नेपाल का कैसे होंगे भारत से संबंध। अमेरिकी फ्लाइट में नशे में धूत शख्स ने किया पेशाब, आरोपी ने यात्रियों के सामने उतारे कपड़े, क्रू को करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। 2031 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत, आरबीआई डिप्टी गवर्नर बोले 2060 तक देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता। फर्जी निकाह केस में इमरान खान रिहा, इस्लामाबाद कोर्ट ने फौरन दिए रिहाई के आदेश, 1 साल बाद जेल से बाहर आ सकते हैं इमरान खान। कमल हासन की इंडियन 2 और अक्षय कुमार की सरफिरा फिल्म की खराब शुरुआत, 890 करोड़ के करीब पहुंची दुनिया भर में कल की 2898 एडी की कमाई। बाढ़ में स्ट्रेचर से निकले मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, शाहजहांपुर में सरकारी कर्मचारियों से खिंचवाया स्ट्रेचर, चेहरे को तौलिए से ढककर छिपाई पहचान। इंडिया ने जिम्बाब्वे से 5 मैचों की टी20 सीरीज जीती, ओपनर्स शुभमन और यशस्वी ने लगाई 50, 10 विकेट से हारा मैच। टीम इंडिया की पाकिस्तान नहीं जाने से खबरें हुई खारिज, बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला बोले अभी बोर्ड या सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। कांग्रेस नेता अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने भी किया स्मृति ईरानी का बचाव, कहा राहुल जी के बयान में खुद को शामिल करता हूं।